अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ जावेद लतीफ़ ने पिछले दिनों जो बयान दिया था पीटीवी पे आके, उस पे दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसी सिलसिले में हमारे साथ पाकिस्तान से हमारे एक दोस्त हैं, उनसे भी बातचीत चलेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अच्छा, ये दहशत गर्दी का मुकदमा जावेद लतीफ़ पर अब दर्ज हुआ है। इसमें जो सवाल है कि कहा यह जा रहा है कि मरियम नवाज और दूसरी टीम ने इनको इस्तेमाल किया ना। जी जी। अच्छा, ये लोग इसी तरह इस्तेमाल होते हैं, इस तरह इनके जो बड़े बड़े अपने आप को समझते हैं लीडर, ये इन लोगों को ये इसी। जो है ना, जावेद लतीफ टाइप लोग, जी। ये है मफादात के बंदे। ये इनको अपने मफाद के लिए खुदा भी मान लेते हैं हम्म। और उनके कहने पे हर गलत हरकत करते हैं। जावेद लतीफ को पता है कि शेखुरा में क्या कहते हैं, जावेद लतीफ माँ वाला, यानी इसने जितनी प्रॉपर्टी करप्शन की अपनी माँ के नाम पे की है। अंदाजा कर लो जरा। अच्छा, मुझे मैं जाती तौर पे जानता हूँ, इतना थर्ड क्लास आदमी है कि तुझे इमेजिन नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे कुछ लोग कल मिले, एक जगह मैं गया था पाकिस्तानी। उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीनों पे पेट्रोल पंप हमारी ज़मीनों पे ये कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा था। फिर जब इनको पता चला कि ये भी ताकतवर है तो फिर वहाँ से ये भाग गए। अच्छा, ये कब्ज़ा नहीं, ग्रुप। लेकिन वही किसी ने कईयों पे कर लिया हुआ है। जो ताकतवर है उनको सबने चुप करके बाकी को किया हुआ है, मकानों पे जमीनों पे। इन्हें तो आधा शेव हुआ लूट के खा लिए। वहाँ इसका एक पेट्रोल पंप भी है। हाँ जी। हाँ, जो लड़के अब कह रहे हैं, जो बंदे इसके साथ पढ़ते रहे हैं, वो जल्द ही हमारे साथ प्रोग्राम करेंगे और बताएंगे कि ये किस तरह का बंदा है। अच्छा, ये बताइए कि मुकदमा तो दर्ज हो गया, अब ये भी इस्लामाबाद भाग जाएगा, ये क्या होगा? इसको भागने देना तो नहीं चाहिए परवेज लाई को। नहीं, परवेज लाई नहीं, जावेद लतीफ। अच्छा, नहीं परवेज लाई को। हाँ हाँ। नहीं, मतलब इसको पंजाब गवर्नमेंट को भागने तो नहीं देना चाहिए। हम्म। लेकिन मैं परवेज लाई के बारे में डाउटफुल हूँ कि ये नॉट ट्रस्ट वर्दी पर्सन। लेकिन परवेज लाई के बारे में और भी लोगों ने हमें अपनी राय से बताया कि ये किसी वक्त भी पार्ट। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि परवेज लाई अगर कोई ऐसी गेम डालता है तो आज अवाम फिर उसको माफ नहीं करेगी ना? इतना बड़ा अब इमरान खान के साथ मजमा है, तो वो क्या इसे छोड़ देंगे? देखे जी, बुनियादी तौर पे वो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, नंबर एक। हम्म। नंबर दो, अगर उसने अपने बेटे की या अपनी सियासत तबाह करनी है हम्म। तो वो आलेलान उससे गद्दारी कर जाएगा इमरान साहब। अगर उसको अपनी सियासत, अपने बेटे की सियासत मुस्तकबिल अजीज है तो फिर शायद वो टके छुपे करे, जाहिर ना करे। अभी जो जितने मुकदमे, पहला मुकदमा हुआ है इस पे जावेद लतीफ पे, इसको और भी मुकदमे लोगों से लेकर आ रहे हैं तो पंजाब में पुलिस दर्ज नहीं कर रही। अच्छा, ये डर रहे हैं ना, ये कह रहे हैं जनाब हमारी जी गवर्नमेंट ना चले जाए। दूसरी जो बड़ी इसमें आज आपको बात बताएंगे, कल नवाज शरीफ की मुलाकात यहाँ पे हुई है, और जो भी लोग इस मुलाकात में सारे शामिल थे, वो पाकिस्तान में सजा याफ्ता है या अदालत उनको ढूंढ रही है। ये लोग पाकिस्तान के ये सारी मुस्तकबिल सजा से पूरा टब्बर ही सजा याफ्ता है। और वहाँ कोई पे। दस बंदा है इन्हें सजा याफ्ता ना हो पे। अच्छा, ये बड़ा अहम मसला है चाहे कि पाकिस्तान के मुजरिम जो है वो पाकिस्तान की कौम का फैसला कर रहे हैं। जनाब बाजवा साहब ने जिम्मेदार है इसका। अच्छा, ये बताइए कि बाजवा साहब तो जिम्मेदार है। आज जो प्रोग्राम आज मुबारक के साथ होगा, बाजवा साहब के मतलब एक ऐसी चीज़ आपको बताऊंगा कि आप भी परेशान हो जाएंगे। अच्छा, ये बताइए जी। कि पीटीवी को इस्तेमाल किया गया। तो जब सरकारी टेलीविजन होता है ना जी, जी। वो हर आदमी इस्तेमाल करता है। इमरान खान ने नहीं इस्तेमाल की, तो उसने कोई ऐसी नहीं, हरकत तो नहीं वो की अपनी कैमरा किधर थी? दौरे इक़्तिदार में। कैमरा किधर थी? जी, कैमरा ने क्यों नहीं कोई एक्शन लिया, क्या वजह? कैमरा उनकी है जी, वो हमारी है या इमरान खान का तब वो तो शहबाज शरीफ के साथ तो नीचे है ना, उसने क्या क्या एक्शन लेना। अच्छा सर, ये कैमरा तो वो गुलाम है ना ये। अच्छा, एक और जो मसला सामने अभी तक आ रहा है वो ये है कि इमरान खान पे जो वो केस है, आज भी उसकी
वो तारीख थी, तो उसमें अभी तक इनको ये पता नहीं चल सका पूरे जो जितने भी लोग हैं कि इसमें दहशत गर्दी की दफ़ा शामिल की जा सकती है या नहीं। JIT ने कहा जी नहीं, शामिल वो हो तो सकती। मैंने कहा कब वैसे वो लिखा आया था कि बनाओ दहशत गर्दी दफा जो उड़ाने खुद ही उड़ाने लगे हैं जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। नहीं, लेकिन आज भी इस पे बहस हुई है, तो अदालत ने ये पूछा है कि अच्छा। जनाब ये दहशत गर्दी की दफ़ा जो है वो JIT ने क्या कहा है, तो उन्होंने कहा जी शामिल की जा सकती है। अच्छा, एक चीज़ बस समझ में नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट के फैसले सामने हैं, फिर वो जज भी मुतमिन नहीं है दहशत गर्दी की दफात से, उसके बावजूद ये इसी तरह बता रहे हैं, तो अदालत क्यों नहीं खारिज करती ये केस? मैंने गुजारिश पहले दिन आपसे की थी कि इनको अदालतें खुदा का नाम मत कहो और जजों को जज मत कहो। हाँ। ये तो तमाशे हैं और अदालतें शाही महल्ला है हमारी। हम्म। तो अब मकसद ये है कि इसी तरह फिर नाइंसाफी होती रहेगी। जी जो 72 साल से 75 साल से हो रही है कोई नई बात तो इससे बाहर नहीं आप निकल सकते। नहीं। इससे बाद इंशाल्लाह ये इलेक्शन होने दो, इमरान खान अल्लाह करे आ जाएगा तो ये जज भी बंदे के पुत्र बन जाए। अच्छा, कल उसने तरमीम कर दी है आइन में और इनको लागू पता जाएगा जजों को। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी अहम है कि कल इमरान खान की कॉल पे लोगों ने मेरा ख्याल है कोई 4.25 अरब रुपए दिए हैं, और ये 13 अरब से हाँ जी। ज़्यादा पैसा इकट्ठा हुआ है जो इमरान खान ने 3 कॉलों पे लिया है। तो ये बहुत बड़ी और कामयाबी खास वाली बात है जो रात को हुआ वो सारा ही तकरीबन पीटीए वालों ने दिया है, जो न्यूयॉर्क बर्मिंघम लंदन कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। एक आदमी ने गुजरात से $1 लाख दिए और वो भी पीटीए के वहां का प्रेसिडेंट है क्या। रात सारी पीटीए ने तदफक दिया अपनी जेब से। अच्छा, ये बताइए कि और क्यों नहीं कोई बैठता उधर आके? हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को चाहिए था वहां बैठता, इधर दूसरे मुल्कों से तो वो कह रहा है कि मदद करो, तो यहाँ टेलीफोन पे जरा बैठ के देखे ना कितने लोग पैसे देते हैं। ये मैं आपको एक बात बताऊं, जो यूएन ने कहा था ना बिलावल को कि हम 1 खरब कितने आपको देंगे, उसका फैसला ये उन्होंने किया है कि ये हुकूमत पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा, ये चोर है। वो रेड क्रॉस को देंगे और रेड क्रॉस ने कहा जी आप जाके इमदाद अपने हाथों से तकसीम करेंगे, किसी को नहीं देंगे पाकिस्तानी उम्मीदवार को। ये है इनकी बार क्रेडिबिलिटी। अच्छा, ये शौर सोशल मीडिया की वजह से भी आया है, जहां जहां चीजें पकड़ी जा रही हैं वो फौरी तौर पर सोशल मीडिया पे आ रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो इज्जत है उसमें भी फर्क पड़ रहा है। पहले भी कोई खास नहीं है, जो बची खुची है वो इन लोगों की वजह से बेड़ा गर्क हो रहा है। अच्छा सर, ये बताइए कि इमरान खान के पास जो पैसा इकट्ठा हुआ है, आप समझते हैं कि ये लोगों तक पहुंचेगा? इंशाल्लाह बिल्कुल। पहले जी आपने जो साल बुआम उसे चलाया, फिर 12,000 रुपया पर हेड जो उसने दिया कोरोना में, कोई आदमी क्लेम ही नहीं कर सकता कि उसने गलत आदमी को दिया। और सारे नेशनल माशाल्लाह इतनी अच्छी औरत है कि तो आप इमेजिन नहीं कर सकते। चलें जी, अल्लाह करे। उसको बड़ा दिमाग दिया हुआ। अच्छा, अब जो लोग हैं उन तक अल्लाह करे ये मदद पहुंचे, क्योंकि इस वक्त लोग बहुत परेशान हैं, बार बार हमें लोग भी लिख रहे हैं। सिंध में तो जी सामान भी गायब हो रहा है, गोदामों के अंदर जा रहा है, वहां तो कुछ नहीं मिल रहा, बाकी जगह को मिल रहा है। अब इमरान है वो तो वहां जाना सिंध में, उसमें वहां डाल के खुद इमदाद कर रहे हैं। तो ये हमारी दावत भी दी है आलिम खिदमत वालों को और हुकूमत वालों को कि आप आ जाए हमारे साथ, इलाके बता दे, एक इलाका आप कर दे, एक हमें दे, एक दे रहे। अगर वो पैसे की जरूरत होगी वो भी हम आपको दे देंगे। काम करे काम जल्दी से जल्दी इनको बेचारों को मुसीबत से निकालना। फिर में तो बहुत हालात बुरे हैं मुबारक साहब, आप सोच नहीं सकते। जो सामान बाहर से आता है वो इनके गुलामों में चला जाता है और बहुत ही तकलीफ दह हालात है। वो जो वजीर आला है वो वहाँ पे मुकम्मल झूठ बोलता आके और ड्रामेबाजी कर रहा है, किसी को मदद नहीं पहुंच। MQM के साथ क्या चल रहा है? सुना है कि वो गवर्नमेंट से अलहदा हो सकते हैं या फिर उनको MQM में बस जब बाजवा इशारा देगा अलग हो जाएगी, सीधी सीधी बात। उनका वो बेजमीरी लोग, उनका कोई जमीयत नहीं है।
वो गवर्नमेंट में शामिल भी तो ज़ाहिर है आपके इल्म में ऐसी अच्छा वीडियो इमरान खान को जवाब भी उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे दिया था, शामिल भी उसी इशारे पे हुए हैं। तो आप निकलेंगे जब बाइबल कहेगा निकल जाए, उनका अपना कोई जमीर है ही ना, उनको अपनी कोई राय है। चलें, बहुत शुक्रिया सर आपका। ओके अल्लाह। नाज़रीन, मकसद ये है कि पैसे तो पूरी दुनिया से आ रहे हैं, ये भी बताया जा रहा है जहाज़ बार बार के आ रहे हैं, लेकिन जो लोग बेचारे अभी तक बाहर बैठे हुए हैं उन तक वो मदद नहीं पहुंच रही। ये है सबसे बड़ा मसला। और वो पैसा कहाँ जाएगा? वो पैसा अब दोबारा लंदन में आ जाएगा, दुबई में चला जाएगा, कहाँ जाएगा ये आप सबको पता है, उन तक नहीं पहुंचेगा। कुछ वो कहते हैं वो ज़रा मिट्टी झाड़ने के लिए आलूओं से वो थोड़ा सा ड्रामाबाजी की जाएगी। किसी को इत्मीनान नहीं, ना कौम को इत्मीनान है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे साथ।